व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। मुझे पता है कि मैं फिर से लेट हूँ, पर क्या करूँ, तबीयत साथ नहीं दे रही। अबे साले। वेल आई होप कि आपने एपिसोड नंबर 229 देखा होगा एंड लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड नंबर 230। सो प्रीवियसली इन द सीरीज हम देखते हैं कि कावाकी को चोचो एंड सिकाडाई के साथ एक जॉइंट मिशन मिलता है जो बेसिकली कावाकी की एक गेनिंग टेस्ट होती है। वेल आई नो कि मैंने पिछले कुछ एपिसोड एक्सप्लेन नहीं किए हैं, बट आपको काफी हद तक पता चल गया होगा कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ है। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोजुकू एंड कावाकी एक तरफ भाग रहे होते हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं कि उनकी वो मेडिकल की बैग कहाँ पे है। वो उनकी उस मेडिकल बैग को ढूंढ रहे होते हैं जिसको मोजुकू को अपने विलेज तक पहुंचाना होता है। मोजुकू कहता है कि माफ करना कावाकी, मेरे वजह से तुम्हारी टीम बिखर गई। एंड वो उस विलन के बारे में भी कावाकी को बताता है जो उनसे उस मेडिकल बैग को छीनना चाहता है। एंड देन वो आगे निकल पड़ते हैं। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि चोचो को सिकाडाई लेके आ रहा होता है जिसमें चोचो बहुत ही जख्मी होती है पिछले बैटल की वजह से। चोचो बहुत बुरी हालत में होती है एंड सिकाडाई को कैसे भी करके उसे लीफ ले जाना होता है, बट रास्ता बहुत ही लंबा होता है, इसीलिए वो सोचते हैं कि रास्ते में ही थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। इन द लीफ कोनोहामारू नारुतो को रिपोर्ट दे रहा होता है कि लैंड ऑफ कामसीस के कुछ लोगों को मर्डर करके मार दिया गया है एंड उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कावाकी का मिशन इससे कनेक्टेड है, क्योंकि कावाकी की टीम उस लड़के को गार्ड कर रही होती है जो लैंड ऑफ काम्स का होता है। सो फॉर सेफ्टी उन्हें लगता है कि उन्हें टीम 7 को बोरुटो की टीम को वहां पर भेजना चाहिए जो कि विलेज के बाहर अपना मिशन कर रही होती है, जिसमें से भी सिर्फ मित्सुकी ही मिशन कर रहा होता है क्योंकि बोरुटो को पहले से कुछ स्केची लग रहा था कावाकी के मिशन में, इसीलिए वो एंड साराधा कावाकी को देखने के लिए चले जाते हैं। देन लीफ शिनोबीज मित्सुकी के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि जल्दी से तुम्हें जाना होगा कावाकी के पास उस पर निगरानी रखने के लिए। आफ्टर देन हम देखते हैं कि बोरुटो एंड साराधा फाइनली पहुंच जाते हैं चोचो एंड सिकाडाई के पास, जहां पर उन्हें वो देखकर हैरान हो जाते हैं। बोरुटो पूछता है कि कावाकी कहां पर है। देन यहाँ पर सिकाडाई कहता है कि वो अकेला ही गया है मोजुकू के साथ। बोरुटो को लगता है कि ये खतरनाक हो सकता है अकेले जाना, बट क्या करे, कावाकी बिल्कुल नहीं सुनता। इन द नेक्स्ट सीन हमें वो विलन दिखाया जाता है जिसके पास वो मेडिसिन बैग होती है और वो लेकर वो भाग रहा होता है। देन तभी उसके सामने कावाकी एंड मोजुकू आ जाते हैं। वो कहता है कि शायद तुमने जुजुमारू को मार दिया, बट कोई बात नहीं, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आ जाओ और ये मेडिसिन लेके दिखाओ। देन मोजुकू उस विलन से कहता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर हमारे विलेज के लोग इस मेडिसिन की वजह से ठीक हो गए तो। देन वो कहता है कि क्यों, सारे लोग थोड़ी अफेक्ट हुए हैं, जो तुम्हारे जैसे गरीब लोग हैं वही अफेक्ट हुए हैं इस बीमारी से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस ये मेरा काम है और एक शिनोबी वही करता है जो उसे करने को कहा गया होता है। कावाकी को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो उस पर अटैक करता है बट वो अटैक से डॉज होकर कहीं पे चला जाता है एंड उस जंगल में उनके आसपास बहुत मिस्ट हो जाती है। देन इतना फॉग होने के बाद वो विलन इन्फिनाइट सी वॉच वॉच टावर जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जो बेसिकली एक गेंजुत्सु टाइप जुत्सु होता है जिसमें उस विलन के बहुत सारे क्लोन्स दिखना शुरू हो जाते हैं। कावाकी जब उन सारे क्लोन्स पर अटैक करने की ट्राई करता है तो एक क्लोन को भी कुछ नहीं होता। इसके बाद मोजुकू कहता है कि शायद एक गेंजुत्सु है, इसलिए तुम्हारे मूव्स उस पर काम नहीं करेंगे। साथ ही जब मोजुकू उस गेंजुत्सु को रिलीज करने की ट्राई करता है तो उसे रिलीज करते नहीं आता। देन वो कहता है कि ये बहुत अलग ही टाइप का गेंजुत्सु है, ये कोई रेगुलर गेंजुत्सु नहीं है। देन आफ्टर द विलन कहता है कि ये जो तुम्हें जुत्सु लग रहा है वो कोई सिंपल सा जुत्सु नहीं है, इसमें से जो फॉग निकल रहा है वो इस जंगल के लीव से निकल रहा है जो कि आसानी से फेड नहीं होगा, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। देन हम देखते हैं कि मोजुकू को बहुत ही प्यास लगती है, उसका गला पूरी तरह से सूख जाता है एंड देन जब वो अपनी बोतल निकालता है पानी के लिए तो उसके बोतल में भी पानी नहीं होता। देन आफ्टर द सेम प्रॉब्लम कावाकी भी फेस करता है, उसे भी मतलब उसका गला सूखा लगने लगता है। देन वो विलन ये समझाते हुए कहता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस जुत्सु में जो लीव्स है उस लीव्स में से जो वेपर्स निकलते हैं उस वेपर से यहाँ पर फॉग तैयार हो रही है, साथ ही साथ तुम्हारे बॉडी में जो वाटर है उस वाटर के भी वेपर्स बनकर यहाँ पर फॉग हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी में अभी थोड़ा सा भी पानी नहीं बचा। एंड देन जब कावाकी एंड मोजुकू अनकॉन्शियस हो जाते हैं तभी वहाँ पर ब्लेड से वो विलन उन पर अटैक कर देता है। फर्स्ट ब्लेड को तो कावाकी डॉज कर लेता है बट सेकंड ब्लेड सीधा उसके शोल्डर पर जाकर लगती है। कावाकी को लगता है कि वो ब्लेड भी एक इल्यूजन है, बट वो एक इल्यूजन नहीं होता, वो एक रियल ब्लेड होता है। कावाकी उसके मुंह से थोड़ा बहुत डॉज होने की ट्राई करता है। देन वो मोजुकू से कहता है कि मुझे पता है ये गेंजुत्सु है, बट इन क्लोन्स को कहीं ना कहीं से वो तो कंट्रोल कर रहा होगा। I mean, इस जगह पर वो कहीं ना कहीं छुपकर बैठा है जहाँ से वो इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कर रहा है, हम पर अटैक कर रहा है। एंड देन जब वो विलन कावाकी पर नेक्स्ट अटैक करता है तो कावाकी उस अटैक के ओरिजिन को देखता है, तभी उसे मालूम पड़ जाता है कि वो विलन वहीं पर छुपा है। आफ्टर दैट इन ए कूल मैनर कावाकी एक पेड़ के ब्रांच पर जाकर बैठता है और वहाँ से उस टारगेट पर एक फायरवॉल जुत्सु देता है जिससे कि वहाँ पर उन्हें खून दिखाई देता है। इट्स मीन्स कि वो विलन वहीं पर छुपा होता है। आफ्टर दैट फिर से कावाकी उस पर एक अटैक देता है जिससे कि वो विलन पूरी तरह से नीचे गिर जाता है एंड और एक गुस्सा लगाने के बाद वो
गेंजुत्सु भी टूट जाता है। सो वो विलन एक पेड़ के पास गिरा हुआ होता है। कावाकी उसके पास जाकर कहता है कि अभी ये मेडिसिन हम वापस ले रहे हैं। उसके बाद जो विलन होता है वो अपने हाथों से अपने जो ब्लेड्स होते हैं उससे को कंट्रोल करके कावाकी पर उस ब्लेड से अटैक करने की ट्राई करता है। एंड जब वो ब्लेड्स बड़ी तेजी से कावाकी की तरफ आ रहे होते हैं, कावाकी को ये चीज बिल्कुल पता नहीं होती। एंड एट द राइट मूवमेंट मोजुकू कावाकी के पीछे आ जाता है एंड उस ब्लेड के अटैक को खुद पर ले लेता है। वो ब्लेड इतना शार्प होता है एंड वो अटैक इतना फास्ट होता है कि वो मोजुकू को बहुत तेजी से लगता है, जिससे कि उसका बहुत सारा खून वहाँ पर बह जाता है। देन वो विलन कावाकी पर दूसरा ब्लेड फेंकने की ट्राई करता है, बट आउट ऑफ नोवेयर बोरुटो आकर उस अटैक को फेल कर देता है। बोरुटो को देखकर वो विलन डर जाता है और भागने की ट्राई करता है, बट शिकाडाई उसे अपने शैडो बॉय सेंजुत्सु से रोक देता है। अब उस विलन की तो शामत है एंड देन कावाकी उसे अपना मन भरने तक पीटता है, जिसके बाद उस विलन का तो आफ्टर दैट कावाकी मोजुकू के पास जाकर कहता है कि मोजुकू उठो, हम दोनों को जाकर इस मेडिसिन को तुम्हारे विलेज लेकर जाना है। मोजुकू कहता है कि कावाकी मेरे लिए ये काम तुम्हें करना होगा, मेरे सेंसे विलेज के गेट पर खड़े होंगे, उन्हें तुम ये मेडिसिन दे देना, साथ ही साथ ये कुछ पैसे हैं वो भी दे देना। उसके बाद मोजुकू का डी एंड हो जाता है। देन कावाकी उसे जंगल के बीच में रखकर उस मेडिसिन बैग को लेकर जाने लगता है। तभी शिकाडाई उसे रोकते हुए कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। कावाकी कहता है कि मोजुकू ने ये काम मुझे करने के लिए कहा है, इसीलिए मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। एज सेफ्टी पर्पस बोरुटो एंड शिकाडाई कावाकी के साथ जाते हैं। रात हो जाती है एंड कई सारे गुंडे वहाँ पर उस मेडिसिन को लेने के लिए आते हैं, बट बोरुटो एंड शिकाडाई उनको संभाल लेते हैं एंड कावाकी के लिए जगह बनाते हैं आगे जाने के लिए। देन फाइनली कावाकी उस विलेज पहुंच जाता है उस मेडिसिन को लेकर। बहुत रात हो जाती है एंड देन वो मोजुकू के सेंसे को ढूंढने लगता है। मोजुकू का जो सेंसे होता है वो उस विलेज के बाहर ही छुपकर खड़ा होता है ताकि उसे कोई देख ना ले। उसे उस विलेज के लोगों की बीमारी को ठीक करना होता है उस मेडिसिन से। आफ्टर दैट जब उसे कावाकी दिखता है तो वो सामने आता है और कहता है कि ये मेडिसिन। देन कावाकी कहता है कि क्या तो आप मोजुकू के सेंसे है? तो ये सुनकर वो सेंसे कहते हैं कि हाँ, बट मोजुकू कहाँ पे है, उससे कुछ हुआ तो नहीं? कावाकी कुछ वक्त के लिए शांत होता है एंड कहता है कि इस विलेज के लिए उसने अपनी जान। तभी आउट ऑफ नोवेयर एक एनिमी आकर मोजुकी के सेंसे को पकड़ लेता है एंड कहता है कि मेडिसिन मुझे दे दो। कावाकी बड़ी आसानी से उसे वो मेडिसिन का बॉक्स दे देता है एंड बॉक्स हैंड ओवर करने के बाद ही उस पर अटैक कर देता है और वो विलेन वहीं पर मर जाता है। एंड वैसे भी उस बॉक्स में कुछ नहीं होता, असली दवा तो कावाकी के पास होती है, जो कि कावाकी अपने जैकेट के अंदर से निकालकर उस मोजुकी के सेंसे को देता है। मोजुकी नहीं रहा ये सुनकर उसके सेंसे बहुत ही इमोशनल होते हैं। वो कहते हैं कि फॉरेस्ट में से हम मोजुकी को लाएंगे और उसे रिकवर करेंगे, साथ ही साथ हम इस मेडिसिन से हमारे विलेज के लोगों को भी ठीक करेंगे। देन कावाकी उन पैसों को जिसे मोजुकी ने उसे दिया था वो उसके सेंसे को हैंड ओवर करता है। ये सब होने के बाद कावाकी के पास बोरुटो एंड शिकाडाई आते हैं एंड देन वो कहते हैं कि जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इसके पहले कोई हमें देख ले। मोजुकी के मरने के बाद कावाकी को अजीब सा लग रहा होता है। देन शिकाडाई उसे समझाते हुए कहता है कि मिशन है, मिशन में ऐसी चीजें हर बार होती ही रहती है, बट कावाकी कहता है कि ये मेरी गलती है, मैं मोजुकी को बचा सकता था, और ये कहकर वो नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट डे लीफ विलेज में बोरुटो नारुतो के पास जाकर कहता है कि तुम उस विलेज के लोगों का क्या करोगे, क्या तुम उनके केस को ऐसे ही छोड़ दोगे, उनके लोग बहुत ही बीमार है। देन शिकाडामारू कहता है कि हम अपने लीफ के शिनोबीज को वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए भेजेंगे। बोरुटो कहता है कि ये अच्छी बात है। उसके बाद नारुतो कहता है कि चोचो एंड कावाकी कैसे है? बोरुटो कहता है कि वो दोनों ठीक है। हमें चोचो को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रही होती है हमेशा की तरह, मीन्स बिल्कुल ठीक है। आफ्टर दैट हमें कावाकी को दिखाया जाता है जो कि अकेला अपने बेड पर पड़ा होता है। देन बोरुटो एंड मित्सुकी उसके पास उसका फेवरेट स्नैक लेकर जाते हैं, जो देने के बाद भी कावाकी कुछ खास खुश नहीं होता। देन बोरुटो एंड मित्सुकी बाहर आकर कहते हैं कि पता नहीं क्यों कावाकी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। देन मित्सुकी कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि कावाकी कोई शिनोबी बन पाएगा। कावाकी खिड़की से नीचे जंप मार लेता है एंड बाहर जाने लगता है। उसे शिकाडाई देख लेता है। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? कावाकी कहता है कि मेरी मर्जी, मैं कहीं पर भी जाऊँ। देन शिकाडाई कहता है कि अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो तुम मेरे साथ वॉक कर सकते हो। देन शिकाडाई कावाकी को वहाँ पर लेके जाता है जहाँ पर लीफ शिनोबीज की डेथ होने पर उन्हें दफनाया जाता है। एंड देन वो कावाकी को समझाने लगता है कि कोई मिशन जो होता है वो पूरी टीम के लिए दिया जाता है
और उसे मिलकर करना पड़ता है और जो टीम के मेंबर्स होते हैं वो उस मिशन को मिल बांट कर करते हैं, साथ ही साथ वो अपने खुशी और अपने दुख को भी साथ में बांटते हैं। देखा जाए तो इस मिशन की जिम्मेदारी एज ए कैप्टन चिकाडाई पर थी, बट कावाकी उसे अकेले ही पूरा करने में लग गया था। कावाकी कहता है कि ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो। देन चिकाडाई कहता है कि जब से हम इस दुनिया में आए हैं हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं है, इसीलिए जो हुआ उसे भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कावाकी जो होता है वो होकागे ऑफिस के ऊपर अकेला खड़ा होता है। उसके बाद नारुतो उसके पीछे से आकर उसके पास खड़ा हो जाता है। कावाकी नारुतो से कहता है कि इस गेनिन बनने के मिशन में मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ खास परफॉर्म किया है, इसलिए आप मुझे वापस एक चांस दो जिसमें मैं मेरा 100% दे सकूं। नारुतो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है कावाकी, बट मैं तुम्हें और एक चांस नहीं दे सकता। देन नारुतो कहता है कि शिकामारू के कहने के मुताबिक यू हैव द एबिलिटी टू अकम्प्लिश ए मिशन एज ए गेनिन। कावाकी कहता है कि शिकामारू ने ऐसा क्यों कहा। नारुतो कहता है कि शिकामारू को पता है कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो दूसरे के लिए खुद की जान भी दांव पर लगा सकता है। ये कहने के बाद नारुतो वहां से चला जाता है। देन कावाकी कहता है कि नाना दाइमे मुझसे अब जो गलती हुई है मैं वापस उसे नहीं दोहराऊंगा, मैं और भी बहुत ही पावरफुल बनूंगा बिल्कुल आपकी तरह। इन दिस वे इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एंड सब्सक्राइब के बटन पे चाहे तुम जरा सिंगर मार के फेंको या फिर कावाकी का फेवरेट स्नैक, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए। एंड अगर कोई डाउट हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे आकर पूछ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।